आपको पता है, कभी कभी हमें वो चीजें मिल जाती हैं जिन्हें हम पूरी तरह भूल चुके होते हैं, बहुत पुरानी। और जब वो मिलती हैं तो बहुत सारी यादें लेकर आती हैं। 45 साल की मीरा के साथ आज बिल्कुल ऐसा ही हुआ। पुरानी स्कूल डायरी के पन्नों के बीच से एक सूखा हुआ गुलमोहर का फूल धीरे से फिसला और उसकी हथेली पर आ गिरा। उसे देखते ही मीरा को वो पुरानी गर्मी की छुट्टियां याद आ गईं और वो एक छोटा सा प्रॉमिस जो उसने बरसों पहले खुद से किया था। क्या वो प्रॉमिस आज भी कहीं जिंदा है? नमस्ते, मीठे पल में आपका स्वागत है। आज के दिन की सारी भाग दौड़, सारी फिक्र को यहीं छोड़ दीजिए। बस कुछ पल के लिए सिर्फ आप, आपकी सांसें और ये सुकून। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए, एक गहरी और लंबी सांस लीजिए और अब धीरे धीरे अपनी सारी थकान को बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाइए। अब चलते हैं मीरा के पास, उस मीरा के पास जो आज खुद से मिलने वाली है, अपनी उस यंग और इनोसेंट छवि से जो सालों से इस डायरी के पन्नों में दबी थी। आज मीरा को एहसास होगा कि वो अपनी जिंदगी में बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ी है, सब ठीक रहा। पर एक प्रॉमिस ऐसा भी है जो अब भी अधूरा है और आज उसे वो वादा अपनी उस छोटी सी मीरा के लिए पूरा करना है। मीरा 45 साल की है। इन दिनों वो अपने माँ बाप के घर आई हुई है। उसका कमरा अब भी वैसा ही है जैसा वो छोड़ कर गई थी। वही अलमारी, वही खिड़की और दीवारों पर हल्का सा उतरा हुआ रंग। दोपहर का वक्त है, घर के बाकी हिस्से में थोड़ी हलचल है, पर मीरा के कमरे में एक अजीब सा सुकून है। वो बेड पर लेटी हुई है, पर उसका मन कहीं और है। अचानक उसकी नजर उस पुरानी अलमारी की तरफ जाती है। वो उठती है और उसे खोलती है, जैसे बरसों से दबी किसी चीज को आज फिर से ढूंढना चाहती हो। अलमारी की गहराई में पुरानी यादों के ढेर के नीचे उसे अपनी स्कूल की डायरी मिलती है। जैसे ही मीरा ने उस डायरी को हाथ में लिया, उसे एहसास भी नहीं था कि उन धूल भरे पन्नों के अंदर क्या छिपा है। पन्ना पलटते ही उसकी आंखें ठहर गईं। वहां कुछ ऐसा लिखा था जिसने मीरा को वक्त के पीछे धकेल दिया। कुछ ऐसे प्रॉमिसेस, कुछ ऐसे वादे जो उसने खुद से किए थे और जो शायद अब भी उसका इंतजार कर रहे थे। मीरा अपने मायके में उस पुराने कमरे में लेटी हुई थी जहां उसका बचपन बीता था। दोपहर का वक्त था और घर एकदम शांत था। बस छत पर चलता हुआ वो पुराना पंखा एक खास लय में चर चर की हल्की आवाज कर रहा था, जैसे वो भी कोई पुरानी याद ताजा कर रहा हो। बाहर गार्डन से उसके बेटे के खिलखिलाने की आवाज आ रही थी। उसके मम्मी पापा उसके साथ कोई खेल खेल रहे थे। उनकी बातों की हल्की हल्की गूंज खिड़की से अंदर आ रही थी, जो कमरे की शांति को और भी गहरा बना रही थी। खिड़की के बाहर लगे मोगरे के पेड़ों से उठती खुशबू और सुबह की बारिश के बाद गीली हुई मिट्टी की महक हवा में घुली हुई थी। मीरा ने बेड के पास रखे टेबल से नींबू पानी का गिलास उठाया। गिलास की ठंडक उसकी हथेली पर बहुत अच्छी लग रही थी। उसने एक घूंट पिया, वही पुराना स्वाद, ठीक वैसा ही जैसा उसकी माँ बचपन में बनाया करती थी। एक पल के लिए उसे लगा जैसे समय पीछे चला गया है। उसे अचानक याद आया कि वो बचपन में इसी कमरे के फर्श पर बैठकर घंटों किताबें पढ़ा करती थी। उसे अपनी बनाई हुई वो बुकमार्क्स याद आ गईं, जिन्हें वो बड़े जतन से
अपनी पसंद की किताबों में रखती थी। उसने सोचा, क्या वो अब भी वही होंगी? वो धीरे से बेड से उठी और कमरे के कोने में रखी उस भारी पुरानी लकड़ी की अलमारी के पास गई। जैसे ही उसने अलमारी का दरवाजा खोला, उसे लकड़ी और कपूर की गोलियों की वो एक खास महक आई जो पुराने रखे हुए सामानों से आती है। ये महक मीरा के लिए किसी टाइम मशीन की तरह थी। ऊपर वाले शेल्फ में पुरानी साड़ियों और चादरों के पीछे उसे कुछ किताबें दिखीं। उसने हाथ बढ़ाकर उन्हें निकाला और उन्हीं के बीच दबी हुई मिली उसकी पुरानी स्कूल डायरी। डार्क नीले रंग का कवर, जिस पर उसका नाम अब भी एक बड़े से चमकते हुए स्टिकर पर लिखा था। मीरा डायरी लेकर वापस बेड पर आ गई। उसने अपनी उंगलियां उस पुराने कवर पर फेरी जो वक्त के साथ थोड़ा खुरदरा हो गया था। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, पन्नों के बीच से एक सूखा हुआ मटमैला सा गुलमोहर का फूल धीरे से फिसलकर उसकी हथेली पर आ गिरा। वो फूल अब एकदम बेजान और कागज जैसा पतला हो चुका था, पर उसे देखते ही मीरा की आंखों के सामने वो तपती दोपहर आ गई जब उसने और उसकी सहेली ने स्कूल के गार्डन में रेस लगाई थी। पन्ने पर उस फूल का एक हल्का सा पीला निशान छप गया था। मीरा उसे देखकर बस मुस्कुराती रही। उसने डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। कहीं उसने बहुत सलीके से होमवर्क की लिस्ट बनाई थी, तो कहीं खुद को ही लाल पेन से गुड वर्क दिया था, जैसे वो खुद ही अपनी टीचर हो। कहीं उसने अपनी सहेलियों के नाम के साथ छोटे छोटे दिल बनाए थे और कहीं अपनी मनपसंद चॉकलेट के रैपर चिपकाए थे। उन पुरानी लिखावटों को देखकर मीरा को लगा जैसे वो फिर से वही छोटी सी मीरा बन गई है, जिसकी सबसे बड़ी चिंता बस ये थी कि कल लंच में क्या मिलेगा। डायरी के अंत में पहुंचते पहुंचते उसे कुछ ऐसे पन्ने मिले जहां उसने बहुत संभल कर अपनी सबसे साफ हैंडराइटिंग में कुछ बातें लिखी थी। ऊपर एक बड़ी हेडिंग थी, माय प्रॉमिसेस। मीरा की धड़कन जरा सी तेज हुई। उसने पढ़ना शुरू किया। पहली लाइन थी, मैं हमेशा सच बोलूंगी। दूसरी, मैं अपने मम्मी पापा का बहुत ख्याल रखूंगी। और तीसरी, मैं अपनी खुद की पहचान बनाऊंगी। मैं इंडिपेंडेंट बनूंगी। मीरा ने पढ़ना बंद किया और अपनी आंखें मूंद ली। उसने पिछले 25 सालों के बारे में सोचा। कितनी सुबहें उसने ऑफिस के लिए भागते हुए बिताई, कितनी रातें अपने प्रोजेक्ट्स पूरे करने के लिए जागी। आज वो सच में अपने पैरों पर खड़ी है। उसके पास अपना घर है, अपनी गाड़ी है और उसने अपने परिवार की हर जरूरत का ध्यान रखा है। उसने महसूस किया कि उसने अपनी उन मासूम उम्मीदों को टूटने नहीं दिया। उसे अपने आप पर गर्व महसूस हुआ, पर तभी उसकी नजर सबसे आखिरी प्रॉमिस पर पड़ी। वहां थोड़ा बड़ा बड़ा और जोर देकर लिखा था, मैं एक बार अकेले हिमाचल प्रदेश घूमने जाऊंगी, पहाड़ों के बीच, ठंडी हवा में, जहां कोई मुझे जानता ना हो। मीरा वहीं ठहर गई। उसे याद आया कि कैसे वो घंटों एटलस में पहाड़ों की तस्वीरें देखती थी और सोचती थी कि एक दिन वो भी उन बादलों के ऊपर होगी। पर जिंदगी की इस लंबी दौड़ में नौकरी, शादी, घर की जिम्मेदारियां, वो पहाड़ों वाली बात कहीं बहुत पीछे छूट गई थी। उसे याद भी नहीं था कि आखिरी बार उसने कब सिर्फ अपने लिए कोई सपना देखा था। उसने उस सूखे हुए गुलमोहर के फूल को अपनी हथेली पर रखकर बंद कर लिया। उसे लगा जैसे वो छोटी सी मीरा आज उसके सामने खड़ी होकर उसे याद दिला रही है कि सब कुछ पाने के बाद भी एक छोटा सा हिस्सा अब भी अधूरा है। मीरा ने एक लंबी, गहरी और सुकून भरी सांस ली। उसने मन ही मन तय कर लिया, उसे कल ही घर छोड़कर नहीं भागना था, पर उसने खुद से वादा किया कि अब वो और इंतजार नहीं करेगी।
वो अपनी उस छोटी सी मीरा के लिए ये ट्रिप जरूर प्लान करेगी। इस एक फैसले ने ही मीरा के अंदर जैसे रोशनी भर दी। उसे लगा जैसे उसके दिल पर रखा हुआ कोई पुराना बोझ हल्का हो गया हो। उसने डायरी को बहुत प्यार से बंद किया और उसे वापस अलमारी में उसी जगह पर रख दिया। पर इस बार उसे रखते वक्त उसे उदासी नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। वो कमरे से बाहर निकली और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे आई। गार्डन में अब धूप थोड़ी मध्यम हो गई थी और हर चीज पर एक सुनहरी सी चमक थी। मम्मी पापा और उसका बेटा अभी भी गार्डन में बैठे हुए थे। उनके हंसने की आवाज अब और भी साफ सुनाई दे रही थी। मीरा उनके पास जाकर बैठ गई। लॉन की वो ठंडी नमी और ताजगी उसे अपने पैरों पर महसूस हो रही थी। उसने अपने बेटे का सिर अपनी गोद में रख लिया और उसकी जुल्फों में उंगलियां फेरने लगी। मम्मी उसे किसी पुरानी रिश्तेदार की बात सुनाने लगी। मीरा बस उनकी बातों को सुनती रही, मुस्कुराती रही। उसे लग रहा था कि आज उसकी पूरी जिंदगी एक बहुत प्यारी और मुकम्मल कहानी जैसी है। उसे पता था कि कल फिर वही काम होंगे, वही जिम्मेदारियां होंगी। पर अब उसके पास एक छोटा सा प्रॉमिस था, एक पहाड़ों वाला वादा जिसे वो जल्द ही पूरा करने वाली थी। सच है, हम अक्सर अपनी ही जिंदगी की कहानियां लिखते लिखते उन किरदारों को पीछे छोड़ देते हैं जो हम कभी हुआ करते थे। वो छोटी मीरा या वो छोटे से आप, वो आज भी कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं। शायद किसी पुरानी डायरी के पन्ने में या किसी सूखे हुए फूल की महक में। आज जब आप अपनी आंखें मूंद दें तो बस ये सोचिएगा कि वो कौन सा वादा है जो आपने खुद से किया था। कोई पहाड़, कोई अधूरी पेंटिंग, या बस थोड़ा सा वक्त। जरूरी नहीं कि वो वादा आज ही पूरा हो, पर उसे याद रखना भी अपने आप में एक सुकून है। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आप बहुत अच्छे हैं। बस उस मासूमियत को कभी खोने मत दीजिएगा। मीठे पल से आपको शुभ रात्रि। अगली कहानी जल्द आएगी। तब तक बस अपने से प्यार करिए।